हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज जानेंगे फॉल प्रिवेंशन क्या है, फॉल प्रोटेक्शन क्या है, फॉल प्रिवेंशन क्या होता है और फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और ये क्लियर करेंगे कि फॉल प्रिवेंशन क्या होता है, फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉल प्रिवेंशन किसको बोलते हैं। फॉल प्रिवेंशन का मतलब होता है फॉल प्रिवेंशन सिस्टम सेव पर्सन फ्रॉम फॉलिंग। मतलब ये फॉल प्रिवेंशन सिस्टम ये है जो आदमी को गिरने से रोकता है। अब कैसे रोकता है? बाई प्रोवाइडिंग ए बैरियर बिटवीन फॉल हजार्ड एंड ए पर्सन, यानी जो फॉल हजार्ड है और आदमी के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके कारण आदमी नहीं गिरता है। तो इस अरेंजमेंट को फॉल प्रिवेंशन बोलते हैं। अब शायद एक लैंग्वेज में नहीं समझोगे, पिक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कोई पीठ है जिसका ओपनिंग खुला हुआ है और इसको है जो बैरियर लगा दिया है। अब यहाँ पे आदमी इम्बैलेंस होगा भी तो इसके अंदर नहीं गिरेगा। ये क्या चीज का एग्जाम्पल है? फॉल प्रिवेंशन का। यहाँ पे देखिए एज का ओपनिंग है, यहाँ पे रूफ एज ओपनिंग है जहाँ पे किसने रेलिंग लगा दिया है। अब यहाँ पे इम्बैलेंस भी होता है तो नहीं गिरेगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये है जो फॉल प्रिवेंशन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं कि फॉल प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या क्या है। गार्डरेल्स एंड फॉल रेजिस्टेंस सिस्टम भी है। तो पहले देखते हैं गार्डरेल क्या होता है। गार्डरेल का मतलब क्या है? गार्डरेल उसको बोलते हैं मीन्स ए बैरियर दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग। ऐसा बैरियर जो आदमी को गिरने से रोकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं ऑलरेडी ये दे चुका हूँ रेलिंग का, और यहाँ पे जो ओपनिंग पिट है उसका चारों तरफ जो घेराबंदी की है उसका। अब देखेंगे कि ये फॉल जो गार्डरेल है ये कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एज ऑफ द रूफ, और इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म एजेज पे लगाना है। एज ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के एज पे, वॉकवे पे लगाना है, स्टेयरवेज पे लगाना है, रैंप पे लगाना है। रैंप क्या है? कोई गड्ढा है और उससे क्रॉस करना है तो वहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं, दोनों तरफ से रेलिंग दे देते हैं, उसको रैंप बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के पेरीमीटर जो किनारे किनारे पार्ट है वहाँ पे लगता है। अदर स्ट्रक्चर अगर उसी तरह का है तो वहाँ पे लगेगा। ऑन फ्रेगाइल रूफ पे हम लगाते हैं इसको। ओपनिंग इन फ्लोर एंड रूफ स्ट्रक्चर पे अगर ओपनिंग है फ्लोर पे है तो वहाँ पे लगाते हैं। एज ऑफ पीट एंड अदर एक्सवेशन, तो एज ऑफ पीट जैसे भी एक तरह का ओपनिंग है तो जहाँ पे एज ऑफ पीट है वहाँ पे लगाएंगे। या अदर जो एक्सवेशन है जिसमें गिरने का डर, तो वहाँ पे रेलिंग प्रोविजन हम लोग देते हैं और उसी को हम लोग फॉल प्रिवेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल था गार्डरेल का। नेक्स्ट देखते हैं गार्डरेल लगाने का सिस्टम क्या है। गार्डरेल कैसे कैसे लगेगा? तो गार्डरेल लगाने का किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका दो सिस्टम है। एक टॉप रेल लगाना है और दूसरा मिड रेल लगाना है। लेकिन उसका फोल्डिंग के केस में एक टो गार्ड भी आता है जो कि नीचे लगा रहता है। बाकी प्लेटफॉर्म के केस में अगर कहीं भी एज ओपनिंग है कुछ भी है तो वहाँ पे हम दो गार्ड रेल लगाएंगे, एक टॉप रेल एक मिड रेल। लेकिन अगर इसका फोल्ड प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे टो गार्ड भी डालना पड़ेगा, जिसको टो बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसकी डायमेंशन 150 mm पे लगी होती है। मिड रेल की अगर बात करें, ये मिड रेल कहाँ पे लगेगा? तो इसका जो होता है 450 mm से लेकर के 600 mm तक लगाना है। इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और टॉप रेल जो है इसकी जो लगाने का जो है वो है 900 mm से लेकर के 1200 mm तक, कहीं भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए हो कि गार्ड रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जनरल प्लेटफॉर्म पे और उसका फोल्ड प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो हमारे चैनल को नए नए देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा बात आ गया फॉल प्रिवेंशन पे, हमने बात कर लिया। अब देखेंगे कि फॉल प्रोटेक्शन क्या है। यहाँ पे आपको लगता होगा हम डिफ्रेंशिएट करने में वहाँ प्रॉब्लम होती है, ये भी तो फॉल प्रिवेंशन ही है, ये भी तो फॉल प्रिवेंशन है। लेकिन ये फॉल प्रिवेंशन नहीं है, फॉल प्रोटेक्शन है। कैसे? अभी हम डिफिनेशन से देखते हैं। फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है? एन इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है, ये भी एक इक्विपमेंट या डिवाइस बोल सकते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं, डेट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ फॉल, जो गिरने के इफेक्ट को कम करता है। ऑलरेडी यहाँ गिर गया, उसमें गिरने से ही बचाता है, गिरने ही नहीं देता है। फॉल प्रिवेंशन में गिरने ही नहीं देता है और फॉल प्रोटेक्शन में वो घटना होने के बाद उसको सेव करता है। जैसे कि यहाँ रोप ग्रैब लगाएगा ये, तो अगर यहाँ से स्लिप करता है
तो है जो इसको बचा लेगा, वहीं पे उसको हैंग करेगा। या यहाँ पे नेट लगा हुआ, अगर कोई आदमी गिर जाएगा तो नेट पे आके रुकेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हुआ, इस सिस्टम को बोलते हैं फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, एंड इक्विपमेंट या डिवाइस और सिस्टम डेट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ फॉल। फॉल के इफेक्ट को कम करता है, वो सिस्टम को फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि सेफ्टी नेट, शॉक ऑब्जर्विंग मैट, ये भी किसी पे गिरेगा चूंकि शॉक को ऑब्जर्व करता है, चोट नहीं लगेगा। पर्सनल फॉरेस्टर सिस्टम जैसे कि रोप ग्रेव, यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि आपको फॉल प्रिवेंशन क्या है और फॉल प्रोटेक्शन क्या है, इसका जो डिफरेंसेज है, जो हम एक ही समझते थे, वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेफ्टी नेट में देखेंगे, ये सेफ्टी नेट है। अरेस्ट फॉल ऑफ, ये क्या, इसका काम क्या होता है, जब भी कोई आदमी गिरता है तो उसको अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट फॉल ऑफ पीपल, नीचे गिरने, जमीन पे गिरने नहीं देगा, या उस एलिवेशन से ज्यादा नीचे नहीं आने देगा। ठीक है। अरेस्ट फॉलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को भी अरेस्ट करता है। ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ फॉल, गिरने के जो इम्पैक्ट होते हैं उसको कम करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। प्रोवाइड सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग देता है। रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ पर्सन बीइंग इंज्योर्ड, और आदमी को इंज्योर होने से उसकी लाइक्लीहुड को कम कर देता है। तो ये हुआ फॉल प्रोटेक्शन। तो अभी आपने देखा कि फॉल प्रिवेंशन क्या होता है और फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है विथ एग्जाम्पल। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपको आगे इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।